Okay, dear students, we are continuing our lecture on the pronoun, and the next kind of pronoun is the indefinite pronoun. Indefinite pronoun means when pronouns are discussed or addressed in a general way. हम किसी particular person की बात नहीं करते बल्कि generalize कर देते हैं pronouns को. Examples हमारे सामने हैं. Somebody, everybody, anyone, someone, ये सारी examples हमारे सामने हो सकती हैं. और इसमें हम जब भी ये वर्ड्स यूज करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा. समवन, फॉर एग्जाम्पल, हेल्प मी. अब ये समवन कौन है? वी आर नॉट श्योर, हमें नहीं पता एग्जैक्टली कि समवन हम किसकी बात कर रहे हैं. तो जब भी हम पर्सन्स को जनरलाइज करेंगे, इन पर्टिकुलर किसी पर्सन की बात नहीं करेंगे, विल से कि ये इनडेफिनेट वे में हम प्रोनाउंस को यूज कर रहे हैं. नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप आ रही है, दैट इज द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का मतलब ये होता है कि आप विद इन द फ्रेम ऑफ दैट सेंटेंस किसी भी नाउन को जब आप एड्रेस करते हैं या पॉइंट आउट करते हैं, दैट इज डन थ्रू द यूज ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. फॉर एग्जाम्पल, वी से दिस इज माई बैग. नाउ हियर इज द नाउन दैट वी हैव यूज्ड इन द सेंटेंस. और वो कौन सा वर्ड है जो इस बैग को पॉइंट आउट कर रहा है? हियर दिस जो है वो पॉइंट आउट कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है टुवर्ड्स द बैग. इसी तरीके से अगर कोई चीज फार ऑफ है तो उसके लिए हम दैट यूज करेंगे. एंड दीज टू बाय द वे आर यूज फॉर द सिंगुलर्स, और दीज और दोज प्लूरल्स के लिए यूज होते हैं. उसके बाद बेटा हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के ऊपर. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब ये होता है कि ग्रुप पूरे को नहीं बल्कि हम सेपरेटली इंडिविजुअल्स को उसके अंदर से सिलेक्ट करते हैं. दैट मीन्स इनका काम ये है कि ये सिंगल आउट करते हैं फ्रॉम अ ग्रुप. फॉर एग्जाम्पल, वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ ईच. ईच ऑफ the student has to do the homework. बेटा हम ये यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स में से हर एक, हमने कहा कि हम इसको सिंगल आउट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. तो ये होमवर्क करना जो है, दैट मीन्स इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच स्टूडेंट. ये ऐसा नहीं है, फर्ज किफाया नहीं है कि अगर एक बंदे ने कर दिया तो पूरी क्लास की तरफ से हो गया. दैट मीन्स कि इंडिविजुअली हर स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने ये काम करना है. तो जब हम इंडिविजुअली सिंगल आउट करते हैं पर्सन्स को, तो उस वक्त हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज करते हैं. ग्रुप को सेपरेटली जब हमने डील करना है, ओनली देन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इज यूज्ड. इसी तरीके से आप ये ईच, ईदर और नीदर को भी यूज कर सकते हैं इन योर सेंटेंसेस. नेक्स्ट जो हमारे पास लिस्ट है टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस की, उसमें सबसे पहले हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है. इंट्रोगेटिव, एज द नेम सजेस्ट, इट इज गोइंग टू बी यूज्ड एज अ क्वेश्चन वर्ड. और जैसा कि हमने बिल्कुल स्टार्ट में बात की थी कि जो हमारे नाउन्स हैं, दे आर नॉर्मली आंसर्ड बाय द क्वेश्चंस. ये तीन वर्ड्स थे जिनको हमने कहा कि हम नाउन के क्वेश्चन के तौर पे यूज कर सकते हैं. तो यही रूल अप्लाई होगा हमारे पास प्रोनाउंस के केस में भी. प्रोनाउंस में हम यूज कर सकते हैं जी हु, आर, यू. तो आप ये देख ले कि जो हमारा वर्ड हु है, डेफिनेटली दैट विल बी आंसर्ड इन फॉर्म ऑफ अ पर्सन. तो ये हु, हुम, इसके अलावा हुज भी हो सकता है बेटा, और व्हाट के साथ व्हिच. ये सारे के सारे वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू आस्क अ क्वेश्चन. और इनका जो आंसर आएगा हमारे पास, वो आएगा इन द फॉर्म ऑफ सम पर्सन, समथिंग, सम प्लेस. एक बात का आपको ख्याल रखना है कि इन वर्ड्स के फौरन बाद हमें हेल्पिंग वर्ब्स यूज करने होते हैं. अगर आप वो यूज नहीं करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा.
ये 5 वर्ड्स हैं हमारे पास जिनको हम एज इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है बेटा हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन की। रिलेटिव प्रोनाउन की करेक्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको एक और कॉन्सेप्ट है जिसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ क्लॉज। क्लॉज क्या होती है? क्लॉज मीन्स a group of words which is part of a sentence and it is attached to another part of the same sentence and combinedly they will give the meaning. अब हम जब relative pronoun पढ़ रहे हैं तो हम क्यों clause का discussion कर रहे हैं अभी हम देख लेते हैं। relative का मतलब होता है relate करना, combine करना। तो आपने बात माइंड में रखनी है कि जो relative clause है, relative pronoun है सॉरी, उसका काम डबल है एक तरह से। हमने जब स्टार्ट किया अपना डिस्कशन ऑन द प्रोनाउन तो हमने ये बात कही कि प्रोनाउन मीन्स अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। तो प्राइमरीली तो सारे के सारे प्रोनाउंस जो हैं उनका यही फंक्शन है कि वो नाउन्स की जगह स्टैंड करेंगे। लेकिन जब हम रिलेटिव प्रोनाउन की बात करेंगे, इट हैज़ एन एडिशनल जॉब टू डू, और वो एडिशनल जॉब क्या है? इट रिलेट्स वन पार्ट, और इस पार्ट को हम क्या कह रहे हैं? क्लॉज। तो वो प्रोनाउन जो एक क्लॉज को दूसरी क्लॉज के साथ रिलेट करेगा, दैट विल बी टर्म्ड एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। ये जहां हमने ऊपर लिखे हुए हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, इनके साथ अगर हम एक वर्ड और ऐड कर दें, ये जो हमारे पास वर्ड्स आ गए, नाउ इट इज अ सीरीज और लिस्ट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस। एग्जाम्पल हम एक देख लेते हैं। जी बेटा, तो अब हम इसका एनालिसिस शुरू करते हैं। क्लॉज एनालिसिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको माइंड में रखनी है वो ये है कि हमारे पास इन द गिवन सेंटेंस कितने वर्ब्स हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक और उसके बाद 2 वर्ब्स के पोर्शन मौजूद हैं। तो हम जो लाइन ड्रॉ करते हैं अपनी वो यहाँ करते हैं, जिसका मतलब ये है कि एक ये सेंटेंस ऑब्वियसली एक ही है, लेकिन ये जो 2 पार्ट्स हैं, इन दोनों पार्ट्स को हम यहाँ क्या कहेंगे जी? It has 2 clauses. That means इस सेंटेंस में हमारे पास 2 clauses हैं। और सबसे पहले हम प्रोनाउन देख लें कि इसके अंदर कौन सा हो सकता है, बट फॉर दैट वी हैव टू फाइंड आउट द नाउन फर्स्ट ऑफ ऑल। तो नाउन हमारे पास सेंटेंस में है द बॉय, एंड आई थिंक वी जस्ट हैव 1 नाउन इन द सेंटेंस। अब हमें कोई ऐसा वर्ड फाइंड आउट करना है विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ दिस वर्ड द बॉय। और अगर आप अंडरस्टैंड करें तो हमारे पास जो वर्ड हु है दैट इज यूज्ड फॉर द बॉय। लेकिन साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि जो दोनों क्लॉजेज हमने कहा, एक ये क्लॉज है बेटा हमारे पास, एक ये क्लॉज है, तो ये जो दोनों क्लॉजेज हैं दे आर जॉइंड टुगेदर बाय द यूज ऑफ दिस वर्ड हु। इसका मतलब क्या हो गया? हु इज स्टैंडिंग फॉर द बॉय, दैट मेक्स इट अ प्रोनाउन। बट एज इट इज जॉइनिंग द 2 क्लॉजेज एज वेल, या वो दोनों क्लॉजेज को आपस में रिलेट कर रही है, तो दैट मेक्स इट अ रिलेटिव प्रोनाउन। इसी तरीके से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के लिए यूज करेंगे तो whom, और पोजेसिव केस अगर हमारा होगा तो हम उसके लिए whose यूज करेंगे। which, that और what, ये नॉर्मली इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स के साथ यूज होते हैं। लास्ट टाइप ऑफ द pronouns, that is called the reciprocal pronoun. Reciprocal, as the name suggests, ये वो टाइप ऑफ प्रोनाउन है जिसमें 2 nouns या pronouns reciprocate करते हैं। That means they are going to share the same feelings. For example, we say they helped each other। यहां जो हमारे पास केस है each other का, और इस दे को अगर हम थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें, दैट मीन्स इट हैज मोर देन 1 पर्सन। तो हम यहां पे लिख लेते हैं जी अली एंड अहमद।
दैट मीन्स अली एंड अहमद हेल्प ईच अदर। तो जो एक्शन हेल्प एक आदमी कर रहा है दूसरे के लिए, द सेम इज रेसिप्रोकेटेड फॉर द अदर एज वेल। तो ये जो वर्ड ईच अदर है, जब हम ये यूज करते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि जो दोनों नाउन्स हैं या प्रोनाउंस हैं वो एक दूसरे से के साथ सेम फीलिंग्स शेयर कर रहे हैं या सेम एक्शन जो है वो शेयर हो रहा है। और अगर ज़्यादा हो हमारे पास दो से सब्जेक्ट्स, तो फिर उसके लिए हम वन अनदर यूज करते हैं। राइट जी, दिस इज ऑल अबाउट द प्रोनाउंस। हमने आज इसकी जो 9 टाइप्स हैं या काइंड्स हैं वो देख लिए। एक दफ़ा दोबारा से हम इनको रिवाइज कर लें। पर्सनल प्रोनाउंस, उसमें हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन देखे जी। देन एम्फेटिक एंड रिफ्लेक्सिव, इनको आप एक ब्रैकेट के अंदर रखिए क्योंकि ये दोनों की फॉर्म सेम है। इस तरीके से इनडेफिनेट मीन्स, जब जनरल चीज़ें हम डिस्क्राइब करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव मीन्स, जब हम चीज़ों को पॉइंट आउट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स, जब आप सिंगल आउट करते हैं चीज़ों को, उसके लिए जो प्रोनाउन यूज़ होगा। इंट्रोगेटिव, एज द नेम सजेस्ट, क्वेश्चन पूछने के लिए। रिलेटिव मीन्स, जब दो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए कोई प्रोनाउन यूज होगा, तो दैट इज टर्म्ड एज द रिलेटिव प्रोनाउन। और जब आप फीलिंग्स, एक्शंस रेसिप्रोकेट करेंगे यूजिंग ईच अदर और वन अनदर, दैट इज टर्म्ड एज द रेसिप्रोकल प्रोनाउन। वेल, वी हैव फिनिश्ड आवर लेक्चर ऑन द प्रोनाउंस. Thank you very much for watching.